स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट मनी में। दोस्तों आज हम आपके लिए SBI की एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसके अंदर आप एक बार पैसे निवेश करके हर महीने 22,500 रुपये की एक फिक्स्ड आमदनी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक निवेश प्लान करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वो भी ऐसी जगह जहां पर हम एक बार पैसे निवेश करके हर महीने उस पर एक फिक्स्ड आमदनी शुरू कर सकें। क्योंकि दोस्तों आपको हर महीने कुछ ना कुछ खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, चाहे से आप जॉब करते हैं उसके साथ वो पूरा करते हैं या फिर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसके साथ उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एक साथ कहीं से बड़ा फंड आया है तो उससे भी आप हर महीने एक फिक्स्ड आमदनी अपने लिए शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर आप दो बेनिफिट एक साथ हासिल कर सकते हैं। हर महीने आपको एक फिक्स्ड आमदनी भी होती रहेगी और दूसरा यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करेंगे वो पैसा भी कई गुना तक बढ़ता रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा एक ऐसे निवेश प्लान के बारे में ही सोचना चाहिए जहां पर आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाए और हर महीने एक फिक्स्ड आमदनी भी शुरू हो जाए। क्योंकि अगर हम एक साथ ज़्यादा पैसे निवेश करके लॉन्ग टाइम में FD की बात करें तो वहाँ पर आपको ब्याज दर 5 से लेकर 6% मिलती है। इससे होता यह है कि लॉन्ग टाइम में आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, जबकि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर को भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर महंगाई दर भी 6.5% के हिसाब से बढ़ रही है और आपके निवेश पर भी इतना ही प्रॉफिट मिल रहा है तो दोस्तों लॉन्ग टाइम में आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की स्कीम जो आज हम लेकर आए हैं वो है SBI की और उस स्कीम का जो रिटर्न है ऑल टाइम का वो काफ़ी ज़बरदस्त है और आने वाले टाइम में ये फंड इससे अगर 5% रिटर्न भी कम देता है तब भी इस फंड के अंदर आप हर महीने 22,500 रुपये की आमदनी के साथ साथ अपने पैसे को भी करीब 4 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं। अगर हम FD, PPF या फिर किसी भी स्कीम की बात करें तो लॉन्ग टाइम में उनसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको इस फंड के अंदर मिल जाएगा। आज हम SBI के इस फंड का पूरा रिव्यू करेंगे और लास्ट में कैलकुलेशन करके समझेंगे कि कैसे इसके अंदर आप 22,500 रुपये की आमदनी के साथ अपने पैसे को करीब 4 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों रिटर्न किसी भी स्कीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें ऑल टाइम की तो दोस्तों ये फंड करीब 10 साल पुराना है और तब से लेकर अब तक लगातार इस फंड ने एनुअली 21% का रिटर्न दिया है। जबकि अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात करें तब भी इस फंड का रिटर्न शानदार 25% और दोस्तों अगर हम सिर्फ 3 साल के रिटर्न की बात करें तब भी इस फंड ने शानदार तौर पर 31% का रिटर्न दिया है। अगर हम सिर्फ पिछले 6 महीने की बात करें तब भी इस फंड ने शानदार 14.14% का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये फंड ऐसा है जिसने लगातार काफ़ी टाइम से शानदार रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में ऑल टाइम का इसका रिटर्न 21% है। जबकि अगर सिर्फ 17% यानी 17% रिटर्न आपको मिलता है तब भी आप इस फंड के अंदर हर महीने 22,500 रुपये की आमदनी शुरू करके अपने पैसे को भी करीब 4 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकते हैं। जो फंड हम लेकर आए हैं अगर हम उसके नाम की बात करें तो वो है एक IT का फंड और नाम है SBI टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये फंड टेक्नोलॉजी यानी IT सेक्टर का फंड है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी की स्कीम होती हैं, यह है एक IT फंड यानी इसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो बेहतरीन क्वालिटी की IT कंपनीज हैं उनके अंदर पैसा निवेश किया गया है। अगर हम दोस्तों अभी पिछले कुछ टाइम की बात करें 2 साल से IT सेक्टर के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए IT सेक्टरों ने काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया है और आने वाले टाइम में भी IT सेक्टर से आप काफ़ी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। यही वजह है कि इस फंड के अंदर भी अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो लॉन्ग टाइम में आप एक शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर आपको कैसे निवेश करना है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो है SWP प्लान यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इसके अंदर होता यह है कि यहाँ पर आप एक बार पैसे लमसम निवेश करते हैं और यहाँ पर आप एक पे आउट चूज कर सकते हैं। पे आउट दोस्तों आपने जितना निवेश करें उसका 0.7% से लेकर 1% तक पे आउट चूज करें। इससे क्या होगा कि आपका जो निवेश है वो सेफ माना जाएगा और लॉन्ग टाइम में यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी बन जाएगा। यहाँ पर आप हर महीने के आधार पर इसे ट्रैक कर सकते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ और कितना पे आउट आपने लिया है। वो पैसे हर महीने के आधार पर आपके बैंक खाते में आते रहते हैं। दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू का प्राइस, क्योंकि आप जो लमसम पैसे निवेश करेंगे और जो भी करंट NAV का प्राइस होगा इसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाएंगी। इस वक्त हम NAV की बात करें तो यह है 158 रुपीज़ यानी कि 158 रुपये का। यानी कि दोस्तों अगर आप इस महीने निवेश करते हैं तो लगभग इसी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाएंगी और इसी पर आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट या लॉस ट्रैक कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें तो 2,800 करोड़ रुपए का फंड साइज है। इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। मिनिमम की बात करें तो आप लमसम यहाँ पर 5,000 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें होल्डिंग की कि कौन से वो स्टॉक्स हैं IT के जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर IT सेक्टर की जो बेहतरीन कंपनी है जैसे इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, इस तरह के स्टॉक्स हैं IT के जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है।
इसके अलावा दोस्तों कुछ पैसा यहाँ पर आईटी सेक्टर के अंदर यूएस में भी निवेश किया गया है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और मेटा, यानी इन कंपनियों के अंदर भी कुछ पैसा यहाँ पर यूएस में निवेश किया गया है। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो यानी इस म्यूचुअल फंड स्कीम के खर्चे की, तो ये भी कम है 0.90% का, यानी कि आप जो पैसे निवेश करेंगे और जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा इतने % पैसे काटने के बाद आपको करंट एनएवी के हिसाब से यूनिट अलॉट की जाएंगी। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मोहित जैन 2019 से। यहाँ पर बात की जाए एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की, तो रैंक इंडिया में नंबर 1 है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1987 को और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के साथ करीब 4,59,000 करोड़ रुपए का लोगों ने निवेश किया हुआ है। अब दोस्तों ये तो बात हुई फंड की, अब हम चलते हैं सीधे कैलकुलेटर पर और देखते हैं एक बार कि कितने पैसे आप निवेश करके हर महीने 22,500 रुपए की इनकम शुरू कर सकते हैं और जो पैसे आप निवेश करेंगे वो बढ़कर कैसे 4 करोड़ रुपए तक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का SWP कैलकुलेटर यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का कैलकुलेटर। अगर आप इस फंड के अंदर एक बार निवेश करते हैं 21 लाख रुपए और हर महीने आप पे आउट चूज करते हैं 22,500 रुपए की, रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फंड के अंदर आने वाले टाइम में सिर्फ 17% का एनुअली। अगर आप इस पैसे को इस SWP प्लान के अंदर आप निवेश करते हैं 5 साल के लिए, तो दोस्तों आपको इसके अंदर 22,500 रुपए हर महीने इनकम के हिसाब से 13,50,000 रुपए का पे आउट मिल चुका होगा, यानी इतने पैसे आपके एक बैंक खाते में आ चुके होंगे और यहाँ पर आपके 21 लाख रुपए बढ़कर करीब 25,66,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को यहाँ पर निवेश करते हैं 10 साल के लिए, तो 22,500 रुपए इनकम के हिसाब से आपके खाते में करीब 27 लाख रुपए का पे आउट आ चुका होगा और आपके यहाँ पर 21 लाख रुपए बढ़कर करीब 35,90,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को यहाँ पर निवेश करके रखते हैं 15 साल के लिए, तो यहाँ पर आपको 22,500 रुपए इनकम के हिसाब से करीब 40 लाख रुपए का पे आउट मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपके जो पैसे हैं वो 21 लाख रुपए बढ़कर करीब 58 लाख रुपए हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को निवेश करते हैं 20 साल के लिए, तो 22,500 रुपए इनकम के हिसाब से आपके खाते में करीब 54 लाख रुपए का पे आउट आ जाएगा और आपके यहाँ पर 21 लाख रुपए बढ़कर करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर आप दोस्तों और 5 साल तक इस पैसे को यहाँ पर निवेश करके रखते हैं 25 साल के लिए, तो 22,500 रुपए हर महीने इनकम के हिसाब से आपके खाते में 67,15,000 रुपए का पे आउट आ जाएगा और आपके यहाँ पर जो पैसे हैं 21 लाख रुपए वो बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ से इस पैसे को और 5 साल निवेश करके रखते हैं यानी कि 30 साल के लिए, तो इस पीरियड में आपको यहाँ पर 22,500 रुपए फिक्स्ड आमदनी के हिसाब से खाते में करीब 81 लाख रुपए का पे आउट आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपके जो पैसे हैं 21 लाख रुपए वो बढ़कर करीब 4 करोड़ 51 लाख रुपए हो जाएंगे, यानी कि करीब 4.5 करोड़ रुपए 21 लाख रुपए बढ़कर। तो दोस्तों ये फंड उन लोगों के लिए काफी शानदार रहेगा जो अपने पैसे को एक बार निवेश करके उस पर हर महीने एक फिक्स आमदनी भी शुरू करना चाहते हैं और अपने पैसे को भी बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इस फंड के अंदर निवेश करके 2 बेनिफिट एक साथ हासिल कर सकते हैं। हर महीने एक फिक्स्ड आमदनी के साथ साथ वो अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो आप जब भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह जरूर ले लें ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पैसे पर निवेश करके कितना रिस्क ले सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।